सकती है। आप मजाक कर रहे हैं? अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन, वो कंपनी तो एकदम एक्सक्लूसिव है, उसका सीईओ तो बिल्कुल इनविजिबल है। लेकिन चलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर मैं आपकी अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के साथ मीटिंग करवा दूं, तो क्या आप ये शादी के लिए रेडी हैं? समीर, पागल हो गए हो क्या? नहीं तनिका, मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहता हूँ कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। एक्चुअली ये काफी इंटरेस्टिंग प्रपोजल है मेजर। अगर लेट्स से मैंने तुम्हें अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन से कनेक्ट करा दिया तो फिर मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं उस स्टैंडर्ड का हूँ जो तनिका डिजर्व करती है। समीर स्टॉप इट, ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन तुम्हारे जैसे लोगों से डील नहीं करेगा, वो एलिट लोगों से कनेक्ट करता है। अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन का नाम सुना है? उसका सीईओ किसी से पर्सनली नहीं मिलता। तू कहाँ का तीसमर खान है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो इसे रिजेक्ट कर दिया है ना, तो फिर इतनी टेंशन क्यों है? वो मैम, मैं बस रियलिस्टिकली बता रही थी क्योंकि ये नामुमकिन है। तनिका, तुम्हें जो नामुमकिन लगता है ना, वो शायद इसलिए है कि तुम्हारे देखने का नजरिया बहुत ही लिमिटेड है। मैम, मैं रेडी हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन करने के लिए। डन। और मैं मेरी एंड से ये प्रॉमिस करती हूँ कि आज के आज ही आपकी अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के साथ मीटिंग करवाऊंगी। लेकिन आप उस मीटिंग में डिस्कस क्या करेंगे? मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐड करूंगा। आज शाम तक आपका अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के साथ एक न्यू प्रपोजल रेडी होगा। एक और बोनस है आपके लिए, जो ड्रोन सर्विलेंस प्रोजेक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल हुआ है अभी वो और 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दीदी, सब प्लान खराब हो रहा है हमारा। इम्पॉसिबल। मैं इसके साथ 5 साल थी एंड आई कैन गारंटी यू कि ये ब्लफ कर रहा है। एनीवेज, चलो यहाँ से, हमें शाम की गैदरिंग की तैयारी करनी है। एनीवेज मेजर साहब, कोर्ट चले, मैरिज रजिस्टर करानी है। लेट्स गेट मैरिड। शैल वी, मिसेस प्रिया समीर? वी शैल। आई कांट बिलीव हमारी एक्चुअली शादी हो गई। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, गिव मी अ मिनट। नेहा, मेरा एक काम करो, आज के आज ही इंपीरियल होटल में अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलना प्रिया चोपड़ा ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। श्योर मैम। बट मैम, इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? हम उनके सामने अपनी कंपनी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल रखेंगे। बट मैम, ये थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम उनको ऑलरेडी 500 करोड़ का प्रपोजल रख चुके हैं। कहीं उनको हम पे डाउट ना हो जाए। डोंट वरी नेहा, जो मैं कह रही हूँ वो करो। ओके मैम। सच बताऊं तो तुमसे बेटर कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता था। हाँ गोयल साहब। सर, आपका मैसेज मिला। चोपड़ा इंडस्ट्रीज के लिए 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रेडी है। कब प्रेजेंट करना है सर? आज शाम को इंपीरियल होटल में मीटिंग सेटअप हो रहा है, प्लीज बी देयर। ये प्रपोजल अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के लिए था, जैसा कि प्रॉमिस किया गया। कोई बहुत बड़ी मीटिंग फिक्स हुई है। वेट वेट वेट, आर यू सीरियस? समीर, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? इट्स रिस्की। मिसेस समीर, आपके हस्बैंड के कनेक्शन आपकी सोच से ज्यादा स्ट्रांग है। देखा मयंक, आज मेरी नाइट है। सारे दिग्गज मेरे अराउंड घूम रहे हैं। दीदी, ये सब तो आपके लिए है। आप तो स्टार हो आज रात की। मिस तनिका मल्होत्रा, द राइजिंग स्टार।
कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द मर्जर। थैंक यू सो मच। बस मेरे हार्डवर्क का कमाल है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ना बेशरम है ये। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? ये जगह सिर्फ एलीट लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे लेवल के लिए नहीं। मैं यहाँ राइटफुली हूँ तनिका, गेस्ट हूँ मैं यहाँ। गेस्ट? कहाँ का गेस्ट? तू तो यहाँ पे वेटर बनने के लायक भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपके पास इनविटेशन कार्ड है? यहाँ सिर्फ वीआईपी गेस्ट अलाउड है। वीआईपी? वीआईपी का मतलब नहीं मालूम है क्या होता है? वीआईपी मतलब सक्सेसफुल लोग, तुम्हारे जैसे फेलियर्स नहीं। अपने आप को देखा है? चीप क्लोथ्स, ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। यहाँ के चमकीले मार्बल फ्लोर भी तुम्हारी परछाई को देख के शर्मा गए होंगे। मार्बल फ्लोर? देखते हैं तनिका कि कितना टाइम जाएगा तुम्हारे इन महंगे हिल्स के नीचे इस फ्लोर के कायम रहने में। साले पर टीचर, औकात चौनी की और बातें करोड़ों की। छोड़ो मुझे। तुम समझते क्या हो अपने आप को? बुलाओ सिक्योरिटी को, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। सिक्योरिटी? चल बुला, बुलाना। समीर! तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे आसपास कितने दिग्गज लोग हैं, मिनिस्टर्स एंड फैमिलीज, एलीट बिजनेसमैन, और तुम एक रोड साइड रूम में लगते हो उन लोगों के सामने। लुक्स कैन बी डिसीविंग कनिका। मिस्टर शाह, ये आदमी कौन? ये अंदर कैसे आया? सर बिना कार्ड के यहाँ पे एंट्री नहीं है, प्लीज अपना कार्ड दिखाइए। ब्रॉन्ज लेवल एंट्री, ये एकदम ऑथेंटिक कार्ड है। ब्रॉन्ज लेवल एंट्री, सॉरी सर। What? Bronze invitation? Is this even possible? मतलब इसके पास 10 करोड़ की औकात है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूं? मैं भी तनिका, तुम्हें शायद अपना लेवल चेक करना चाहिए, जरूरी है। ये कोई फेक हो, कहीं से जुगाड़ किया होगा तुमने। मैम ये कार्ड हमारी सिक्योरिटी ने वेरीफाई किया है, ये कार्ड एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन है। क्या हुआ तनिका, मुंह में दही जम गया? तुम तो कह रही थी कि मैं इस जगह के लायक ही नहीं हूं, अब क्या हुआ? फाइन, अगर तुम्हारे पास इनविटेशन है तो मैं इस जगह की स्टार। याद है ना कि पार्टी मेरी वजह से है। देखते हैं, क्योंकि रात अभी जवान है। साले पर टीचर, औकात चौनी की और बातें। फाइन, अगर तुम्हारे पास इनविटेशन है तो जवान है। कुछ भी कहने से पहले ये समझो कि रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। तुम मुझे रिस्पेक्ट करना सिखाओगे? हाँ, अपने आप को देखा है? ये घिसे भी डे क्लोथ्स और ये सस्ता परफ्यूम। Excuse me. Exactly what is your problem? प्रॉब्लम? मैम, जैसे सक्सेसफुल लेडी के लिए ये तो समझना चाहिए ना कि चैरिटी और बिजनेस में फर्क है। एग्जैक्टली, दीदी ने सही कहा। ये बेचारा मिडिल क्लास माइंडसेट वाला आदमी आपको यूज कर रहा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के ना मुझे बहुत मजा आ रहा, बट जब रियलिटी चेक होगा ना तब देखते हैं क्या होता है। रियलिटी चेक? तुम मुझे रियलिटी दिखाओगे? समय मैंने तुम्हारी रियलिटी देखी है। तुम्हारे पास है क्या? एक घिसी पिटी मोटर बाइक, एक कमरा रेंट पे, और जिसका कोई फ्यूचर नहीं। होल्ड ऑन। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड, जो बिहेवियर है ना, ये बहुत गलत है। सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। मैम, मैं ह्यूमिलिटी उन लोगों को दिखाती हूँ जो मेरे लेवल पर हो। ये आदमी मेरे नाखून के बराबर भी नहीं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के चीफ गेस्ट जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो जल्द ही आने वाले हैं। अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के सीक्रेट CEO। देखा, मेरे सीक्रेट CEO आ रहे। अब देखते हैं कौन कितना पावरफुल है। हाँ तनिका, पता चल जाएगा कौन कितना पावरफुल है। आज की रात हम हमारे एस्टीम्ड गेस्ट को ऑनर करते हैं। बंद करो बकवास। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? तुम्हारी शादी की खबर मुझे फोन पर मिलेगी? हेलो सर, मैं समीर, आपकी बेटी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। तुम होते कौन हो मेरी बेटी से शादी करने वाले? तुम्हारी एंगेजमेंट आकाश शाह के साथ फिक्स हुई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पापा, मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ लीगली। लीगल कुछ नहीं होता है। तुम्हारी एंगेजमेंट आकाश शाह के साथ फिक्स हो चुकी है। उसके फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड है और ये शादी इनवैलिड है। सर काम, हम बैठ के बात कर सकते हैं ना? तुम देखो इसके चीप कपड़े, मिडिल क्लास चेहरा। ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। देखो इसके गंदे कपड़े, सस्ता परफ्यूम, कंस्ट्रक्शन साइट का लेबर लगता है। एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा था कि एक थर्ड क्लास बैकग्राउंड से आता है। इसका चेहरा तो देखो, सिक्योरिटी गार्ड जैसा लगता है। सर, मैं मेजर सम्राट अशोक राज सिंह हूँ, आर्मी ऑफिसर, गवर्नमेंट सर। मेरी बेटी करोड़पति बिजनेसमैन से शादी करेगी, किसी मिडिल क्लास गवर्नमेंट सर्वेंट से नहीं, समझे? पापा प्लीज, आप ये गलत बात कह रहे हैं। कुछ गलत नहीं कह रहा। तुमने ये सब करके सब बिगाड़ दिया। मेरी फैमिली की नाक कटा दी तुमने। इनका क्लास कितना डिफरेंस है, शर्म आ रही है। मैंने समीर को वार्न किया था पहले, लेकिन ये एक नंबर का जिद्दी और उलझुल सोचता है। महेश, चेक बुक दो। कितने पैसे चाहिए तुझे? ये ले, ब्लैंक चेक है, साइन ब्लैंक चेक। इसमें अपनी कीमत भर और निकल जा मेरी बेटी की जिंदगी से। सर, ये पैसों का मैटर तो है ही नहीं। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। प्यार? तुझे प्यार के मतलब भी पता है? जितना तू साल भर में कमाता है ना, उतनी मेरी बेटी एक महीने में शॉपिंग में उड़ा देती है। इसे अफोर्ड कैसे करेगा? सपने करोड़ों के और औकात चिल्लर की। दीदी देखो, अंकल ने कैसे इसका भांडा फोड़ दिया। मैंने कहा था ना, रियलिटी चेक जरूरी था। क्या बकवास है? अंकल ने बताया मुझे तुम्हारे इस जोक ऑफ अ वेडिंग के बारे में। ये है तुम्हारा फेमस हस्बैंड। कितना स्टैंडर्ड गिरा दिया तुमने अपना। आश प्लीज, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस? तुम मेरी फियोंसे हो। हमारी फैमिलीज ने बहुत पहले तय कर दिया था। एक्सक्यूज मी, प्रिया मेरी वाइफ है। वाइफ? तूने देखा है खुद को? कंस्ट्रक्शन साइट से उठाया हुआ सा लगता है तू। जेब भी खाली और दिमाग भी खाली। यार प्लीज, इतना स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिरना चाहिए था यार। एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा था कि देखो इसके गंदे कपड़े और चीप शूज। इसका हेयर कट तो देखो 50 रुपए वाला लगता है। देखो बेटा, कितना बदतमीज है, मुझसे जबान लड़ा रहा है। सुन, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। शाह इंडस्ट्रीज का वारिस हूं मैं। एक फोन कॉल में तेरी जॉब उड़ा दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए
इंडिया की टॉप बिजनेस वुमेन शादी करती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। कितना बड़ा स्कैंडल है ये। एक अमीर लड़की ने एक गरीब लड़के से शादी की। प्रिया मैम, मैंने आपको वार्न किया था कि ये लड़का आपके लायक नहीं, लेकिन आपने सुना ही नहीं। तनिका, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। अंकल डोंट वरी, इनके डिवोर्स के पेपर्स मैं रेडी कराऊं इमरजेंसी बेसिस। कोई डाइवोर्स नहीं होगा। तू डिसाइड करेगा। है कौन तू? You're a nobody। देखो, मिडिल क्लास के नाते समझा रहा हूं, हाथ में रहो। देखो इसकी बॉडी लैंग्वेज और मेरी बेटी प्रिया की बॉडी लैंग्वेज, ये प्रिया के लायक नहीं है। एग्जैक्टली, मैं इसे 5 साल से जानती हूँ एंड आई गारंटी यू ये हमेशा से लूजर था, लूजर है और हमेशा लूजर ही रहेगा। औरत के पैसों पे पलने वाला सड़च्छा पाशी के भाड़े के कपड़े पहन के हमारे सामने खड़ा रहेगा। आप लोग कपड़ों और जूतों से जज करते हैं, लेकिन मैं वैल्यूज और संस्कार से। वैल्यूज से पेट नहीं भरता। मेरी प्रिया को देख और फिर खुद को देख। Stop it, all of you। तुम चुप करो। तुम्हारी इस हरकत ने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। सर, प्रिया मेरी वाइफ है और उसके खिलाफ मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगर आपकी वजह से प्रिया को कुछ भी हुआ ना, तो मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ये आपकी बेटी जरूर है, अब ये मेरी वाइफ भी है। बेचारी लड़की, इस गोल्ड लेकर लड़के ने फंसा लिया इसको। इसको मैं नहीं कर लूंगा। हैंडल कर लूंगा? क्या हैंडल कर लेगा? है कौन तू? हाल देख अपना, ये देख। ये देख 50 करोड़। तू कितना कमाता है एक महीने में? गवर्नमेंट सैलरी मैक्सिमम 50,000। मैं तुझे 5 करोड़ कैश दूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जा। सर, मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की है। तो फिर क्यों की है? ट्रू लव। देखो इसको, मिडिल क्लास रोमांटिक हीरो बन रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है बॉलीवुड से ज्यादा बकवास लव स्टोरी। एक्सक्यूज मी, लेकिन हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं सेरेमनी के लिए, सो प्लीज। परफेक्ट टाइमिंग। अब इस ड्रामे को खत्म करो और इसे यहाँ से बाहर फेंको। लेकिन सर, इनके पास वैलिड इनविटेशन है। इनविटेशन? इसको इनविटेशन किसने दे दिया? शायद किसी ने चैरिटी केस समझा हो या फिर गेट क्रैश किया होगा। ये रहा कार्ड। अरे नकली होगा। नहीं सर, ये 100% ऑथेंटिक है। हाई लेवल इनविटेशन है। सॉरी सर। बता कहां से मिला है कार्ड? वेट, ब्रॉन्ज इनविटेशन मतलब समीर के इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस हैं। कनेक्शंस या मे बी कोई पैसे दे के ले लिया होगा। हाँ, ब्लैक मार्केट में सब मिलता है। सच जल्दी पता चल जाएगा। प्रिया, अब ये नौटंकी बंद करो और आकाश के साथ घर चलो। मेरी शादी हो चुकी है पापा। समीर इज माय हस्बैंड। हस्बैंड? एक बार देखो तो इसको, हमारे ड्राइवर से भी घटिया लगता है। देखो इसकी पर्सनालिटी, जीरो कॉन्फिडेंस, चीप क्लोथ्स एंड चीप पर्सनालिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के चीफ गेस्ट एंटर करने वाले हैं, तो लेट्स प्रिपेयर फॉर द ग्रैंड वेलकम। Now you will see real power and real success. देखेंगे, जरूर देखेंगे। फाइनली मेरा टाइम आ गया। जब मेरे सीक्रेट सीईओ आएंगे और सबके सामने मुझे चूज करेंगे ना, तभी प्रिया और समीर की शक्ल देखने लायक होगी। दीदी, अब फाइनली सबको आपकी वैल्यू पता चल जाएगी।
देख रहा है ना रियल वीआईपी कैसे आते हैं, नॉट लाइक यू। देखो बेटा, सक्सेस का मतलब समझो, ये होता है असली अचीवमेंट। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ये मेरा सीईओ नहीं है, लगता है असिस्टेंट है। ऑब्वियसली बड़े लोग पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। मैं प्रकाश गोयल, अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन से। हमारे सीईओ बस कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो इस पार्टी में आए उससे पहले हम पेश करना चाहते हैं वो 3 गिफ्ट्स जो उन्होंने अपनी बिलब के लिए भिजवाए। तो पहला गिफ्ट है 900 करोड़ का विंटेज नेकलेस स्ट्रेट फ्रॉम लंदन म्यूजियम, और दूसरा गिफ्ट है 7,000 करोड़ रुपए का रॉयल बंगलो विद हेलीपैड इन स्विट्जरलैंड, और तीसरा गिफ्ट है 300 करोड़ का पर्सनल प्लान। माय गॉड, ये सब कुछ सीईओ ने मेरे लिए भिजवाया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच में समीर से ब्रेकअप करना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। हमारे सीईओ यहाँ आए उससे पहले हमें बिजनेस की कुछ जरूरी बातें हमें डिस्कस करनी है। मिस तनिका मल्होत्रा एंड मिस्टर आकाश शाह, आप प्लीज आगे आइए। यस, फाइनली रिकॉग्नाइजेशन। ऑफ कोर्स, खास लोग ही खास लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। मिस तनिका मल्होत्रा, आपकी फंडिंग कंप्लीटली विड्रॉ कर दी गई है। नो फर्दर एसोसिएशन। व्हाट? लेकिन क्यों? ये सीईओ सर का पर्सनल डिसीजन है, रीजंस प्राइवेट है। एंड मिस्टर आकाश शाह, आपका बिजनेस प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया गया। इम्पॉसिबल, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था। सॉरी सर, डिसीजन फाइनल है। प्लीज, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या? मैं सीईओ से पर्सनली बात कर सकती हूँ? सर, मैडम, सीईओ सर के डिसीजन फाइनल होते हैं, नो अपील्स। हमारे सारे प्लान्स फेल हो गए। पर मुझे लगता है कि किसी ने सीईओ को कुछ तो बोला है मेरे बारे में। समीर, तुमने कुछ किया है ना तुम्हारे जेलिसी की वजह से? मैं सीईओ को पर्सनली नहीं जानता हूँ तनिका। तुम चुप रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। आकाश, मेरे हस्बैंड से ऐसी बात मत करो। हस्बैंड? ये बेरोजगार तुम्हारा हस्बैंड नहीं हो सकता। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? ये नहीं हो सकता, 5 साल की मेहनत थी वो। मैं सीईओ से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। डिस्टर्ब नहीं करना है। सर प्लीज, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, मैं उनसे पर्सनली थोड़ा बात करना चाहती हूँ। सीईओ सर के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, नो मीटिंग्स। एक्चुअली सीईओ सर ने कहा है कि वो पर्सनली कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं टुनाइट। मतलब मीटिंग हो सकती है ना? क्लैरिफिकेशंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे सीईओ पर्सनली आए हैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए। लगता है वो रिकंसिडर कर रहे हैं। हाँ दीदी, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ऑब्वियसली जब प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। देखो, रियल पावर कैसे वर्क करता है। तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। समीर, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ, भाग जाओ यहाँ से। सच का सामना तो तुम कर नहीं सकते। अब पता चल रहा है ना रियल पावर का। तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोग यहाँ बिलोंग ही नहीं करते समीर। Poor guy, out of his league completely. इसके तो पसीने छूट रहे हैं, रियलिटी चेक मिल रहा है। एक्चुअली सीईओ आ चुके हैं, प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर देयर एंट्रेंस। फाइनली माय सीक्रेट सीईओ, अब सबको पता चल जाएगा। Time to meet the real boss, not like you. Ladies and gentlemen, presenting the CEO, founder of Ashok Vardhan Corporations, ये दिल की धड़कनें तेज हो रही है। मेजर सम्राट अशोक राज सिंह।
सर, फाइनली वी वेलकम यू ऑफिशियली। गोल्डन थ्रोन पर बैठे हुए देश के सबसे पावरफुल बिलियनियर मेजर सम्राट अशोक राज सिंह। ओह माय गॉड, सीईओ साहब यही थे पूरा टाइम? ये कैसे? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या समीर, ये जोक है ना? दिस कांट बी सीरियस। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सम्राट अशोक राज सिंह, फाउंडर और सीईओ ऑफ अशोक वर्धन कॉर्पोरेशंस। नहीं, ये सब झूठ है। ये आदमी तो एक ऑर्डिनरी आर्मी ऑफिसर है। ये मिडिल क्लास इंसान सीईओ नहीं हो सकता। ये प्रैंक है। ये मैं नहीं मानता। सर, मैं इन्हें आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं? बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है ऑफिशियल पेपर्स। मेजर सम्राट अशोक राज सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड, अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के सोल ओनर। नहीं, मैं इसे 5 सालों से जानती हूँ। एक ऑर्डिनरी आदमी है। ऑर्डिनरी? तुम्हें मैं ऑर्डिनरी इसीलिए लगा करने का क्योंकि तुम्हारा नजरिया काफी मटेरियलिस्टिक था। भाई मतलब तुम भी सीईओ? हाँ मयंक, मैं वही हूँ जिसने कनिका को एजुकेशन फंड किया, स्कॉलरशिप्स दिए, बहुत कुछ किया। मतलब मेरे सीक्रेट सीईओ तुम ही थे जिसे मैं छोड़कर चली गई थी? तुम थे? ये सब फेक है। ये डॉक्यूमेंट्स फेक है। इसे मैं नहीं मानता इसे। बेटा तूने सच में बिलियनर से शादी कर ली? मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा तूने। पापा, मैं हमेशा से जानती थी समीर स्पेशल है। और मैंने ये क्या कर दिया? मैंने खुद ही अपने हाथों से अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया। सरप्राइज! तुम्हारा मिडिल क्लास ऑर्डिनरी लूजर समीर इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर निकला। नहीं, मैं शाह इंडस्ट्रीज का वारिस हूँ। तुम मेरे कंपेटिटर नहीं हो सकते। सर, एक्चुअली अशोक कॉर्पोरेशन ने शाह इंडस्ट्रीज के मेजॉरिटी शेयर बाई कर लिए हैं, तो टेक्निकली आप हमारे ही एम्प्लॉय हैं। इम्पॉसिबल। समीर, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे एक चांस दे दो। चांस? रियली? तुमने मुझे क्या कहा था? मिडिल क्लास ऑर्डिनरी लूजर। और जब तुम्हें ये पता चला कि मैं रिच हूँ तो तुम्हें चांस चाहिए? सर मैं बहुत सॉरी हूँ। मैं जानता नहीं था आप कौन है। तुमने मुझे क्या कहा था? कंस्ट्रक्शन वर्कर, मिडिल क्लास, लूजर, बेरोजगार, नोबडी। और जब तुमको मालूम हुआ कि मैं कौन हूं तो सॉरी। Ladies and gentlemen, meet my husband, Samrat Ashok Rai Singh, CEO of Ashok Vardhan Corporations. समीर प्लीज, मैं बदल चुकी हूँ। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तनिका, तुम्हारा प्यार ना प्राइस टैग की तरह आता है। अमीर हुआ तो प्यार और गरीब हुआ तो नफरत। आज मैंने लोगों की फितरत देखी है। पैसा देखते ही रंग बदल देते हैं। समीर प्लीज, मुझे रियलाइज हो गया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ करो समीर, प्लीज। जब मैं तुम्हारी नजरों में गरीब, बेरोजगार, नालायक था ना, तब तुमने मुझे कचरे की तरफ फेंक दिया था। और जब तुम्हें मालूम हुआ कि मेरे पास पैसा है, मैं अमीर हूं, तब रियलाइजेशन ये प्यार नहीं है, धोखा है, धोखा। समीर, I'm sorry। सर मैं बस आपका टेस्ट ले रहा था। मैं बस ये देखना चाह रहा था कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। वाह रे आकाश, कितना क्रिएटिव झूठ बोल रहा है। तूने मुझे कुत्ता, बिल्ला, न जाने क्या क्या कहा था, और अब टेस्ट बोल रहा है। सर प्लीज, सर दीदी के लिए एक मौका। हम गरीब लोग हैं सर, प्लीज। बेटा मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो। मैं माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। अंकल जी, आपने मुझे मिडिल क्लास, गरीब, गंदा कहा। क्या ये बिहेवियर अमीरों के साथ डिफरेंट होता है? पापा, मैं जानती थी समीर हीरा है, लेकिन
आपने सिर्फ बाहर से देखा, अंदर से नहीं। अरे यार, ये तो बॉलीवुड से भी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट निकला। गरीब आर्मी ऑफिसर निकला बिलियनियर सीईओ। प्लीज सब लोग सुनिए, मैं बदल चुकी हूँ। मैं समीर से प्यार करती हूँ। तनिका, मैं तुम्हें कोई बुरी दुआ नहीं देना चाहता, लेकिन तुमने जो किया है उसके नतीजे तुम्हें भुगतने होंगे। यू मेक योर चॉइस। नो समीर। चलिए मिसेस राज, अपने पार्टी सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल मिस्टर राज सिंह। समीर, 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 समीर। तो इनक्रेडिबल रेवलेशन, एक इंडियन आर्मी से बिलियनियर सीईओ तक का सफर आपने कैसे तय किया? मेहनत, डिसिप्लिन और सही वैल्यूज। आर्मी ने लीडरशिप सिखाया, बिजनेस में इंप्लीमेंट किया। असली शक्ति पैसों से नहीं, कैरेक्टर से आती। मिसेस राज सिंह, क्या आपको आइडिया था आपके पति के रियल आइडेंटिटी का? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इनके कैरेक्टर से इम्प्रेस थी। सक्सेस सिर्फ नंबर्स में नहीं होती है, वैल्यूज में होती है। और मैंने इनकी पर्सनालिटी देखी, बैंक बैलेंस में। बेटा जी, इस बुढ़ी को माफ कर दो, मैं अंधा था, मैं तुम्हारा मतलब समझ नहीं पाया। अंकल, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा, इंसान की वैल्यू उसके कैरेक्टर से होती है, तिजोरी से नहीं। अमीर हो, गरीब हो, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं बहुत प्रेशर में था सर। आकाश, तुम पहले अपने इस घटिया एटीट्यूड को चेंज करो, फिर सोचेंगे तुम्हारी जॉब के बारे में। मयंक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक परफेक्ट पति को खो दिया। मैं बिलियनियर की रानी से मैं बन के रिजेक्टेड घटिया लड़की। अब रिग्रेट करके क्या फायदा? जो होना था सो हो गया। अमीर औरत से मैं जीरो बन गई। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। मेरे इस फैसले ने जिंदगी बर्बाद कर दी। सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए, लेकिन पहले उन्हें यह समझना चाहिए कि वैल्यूज पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। समीर प्लीज, समीर मैंने सुना, सेकंड चांस, प्लीज मुझे एक सेकंड चांस दे दो, प्लीज, मैं सबके सामने बोलती हूँ। सेकंड चांस अर्न करना पड़ता है। फर्स्ट चांस का गलत इस्तेमाल करने के बाद भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन टीयर्स। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कभी किसी को उसके शक्ल सूरत या करंट स्टेटस से जज मत करो। कैरेक्टर और मेहनत, इनके आगे सब छोटे हैं। असली सक्सेस यहाँ होती। मिसेस राज सिंह, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से सच्चा प्यार तक, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब आप किसी को सही रीजन से अपनाते हैं ना, तो मोहब्बत अपने आप ब्लूम हो जाती है। बट हाँ, हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का बेसिस होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। समीर, मैं पब्लिकली माफी मांगती हूँ। मैं सबके सामने सॉरी बोल रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तनिका, पब्लिक अपॉलॉजी से टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं होता। वर्ड से कुछ नहीं होता, एक्शंस मैटर करते। सर प्लीज, सर दीदी चेंज हो गई है, एक चांस दे दीजिए सर। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो गलती की है उसके नतीजे फेस करने हों। लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। समीर का दिल समंदर जितना बड़ा है, लेकिन रिस्पेक्ट तो अर्न करनी पड़ती है। ये लाइफ का बेसिक रूल है। तो बिजनेस एक्सपेंशन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेजर एक्सपेंशन प्लान है और मिसेस राज सिंह मेरे साथ इक्वल पार्टनर बनके को लीडरशिप करेगी। रियल पावर कपल। ये पोजीशन हकीकत में मेरी होनी चाहिए थी, लड़की ने मुझसे छीन लिया। तनिका, वो पोजीशन तुमने खुद रिजेक्ट की है और प्रिया ने उसे अपने हार्ड वर्क से अर्न किया है। वर्क समझो। प्लीज प्लीज प्लीज, बस शांत रहिए। चलिए चलिए सर, गाड़ी रेडी है, प्लीज चलिए। समीर प्लीज, प्लीज एक बार और सोच लो। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगी, प्लीज। तनिका, खुशियां जबरदस्ती नहीं आती है, ये नेचुरली आती है, सच्चे रिलेशनशिप से। तुम फोर्स कर रही हो। नहीं 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 समीर, प्लीज प्लीज डोंट गो, प्लीज।
चलिए मिसेस सीईओ, अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल मिस्टर सीईओ, मैं रेडी हूँ, तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ। समीर, 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 समीर। कैसा लग रहा है इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल सीईओ की बीवी बनकर? कंट्रोवर्शियल नहीं, सबसे सक्सेसफुल। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ समीर। देख मयंक, वो जगह मेरी होनी चाहिए थी, उसके साथ मैं होनी चाहिए थी। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब रिग्रेट करके क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। नहीं मयंक, तू समझ नहीं रहा है। मैं इंडिया की मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन की बीवी बनते बनते मैं एक रूट साइड रिजेक्टेड लड़की बन गई। मैंने अपने हाथों से, अपने डिसीजन से मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तनिका, तुम अकेली नहीं हो इस बर्बादी में। मैंने भी अपना सब कुछ खो दिया है। ऐसा लगता है हमारी किस्मत बिल्कुल सेम लिखी। हम दोनों एक ही बोट में, रिजेक्टेड, ह्यूमिलिएटेड एंड कंप्लीटली फिनिश्ड। बेटा, इस बेवकूफ बाप को माफ कर दे बेटा। बेटा, कितना बड़ा हीरा है, ये सचमुच का हीरा है बेटा। पापा प्लीज, मैं समझ सकती हूँ, आपने सब कुछ फैमिली के लिए ही तो किया है। अंकल, कोई बात नहीं, आपने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए किया। थैंक यू बेटा, भगवान ने मेरी बेटी को सचमुच का हीरा दे दिया। जीते रहो बेटा जी। मयंक, जो ख्वाबों का महल मैंने बनाया था ना, उस महल की मालकिन बनने का सपना मेरा पूरा हो रहा था, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से जला दिया। दीदी, जिंदगी में दूसरे चांसेस भी आते हैं। नहीं मयंक, बिलियनियर की वाइफ बनने का चांस हर किसी को नहीं मिलता, और मुझे मिला था और मैंने उसे ठुकरा दिया। अपनी किस्मत पे लात मार दी मैंने। समीर, ये पैलेस तुम्हारा है? तुम्हारा नहीं, हमारा है मिसेस राज सिंह। वेलकम टू योर किंगडम। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आज सुबह मैं घर से निकली थी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए, फैमिली प्रेशर से बचने के लिए, और अब मैं इस पैलेस की क्वीन हूँ। अब तुम इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन की बीवी हो, ये तुम्हारा हक है। समीर, ये सब एकदम सपने जैसा है। ये सपना नहीं है, हकीकत है, हमारी हकीकत, और फेरी टेल। समीर, एक बात बताओ, तुम्हें तो कोई भी मिल जाती, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि तुमने मुझे तब एक्सेप्ट किया कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है प्रिया, नो एजेंडा। और अनिका ने तुम्हें इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसे लगा तुम गरीब हो। एग्जैक्टली। कंडीशनल लव वर्सेस अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, तुमने फर्क देखा ना? प्रकाश, बोलो सर। मीडिया के कॉल्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी है क्या? कर दो। और हाँ, प्रिया मेरे साथ होगी। और सर, तनिका मैडम के बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं सर, वो बहुत सैड है। नो पर्सनल कॉल्स, नो पर्सनल मीटिंग्स, चैप्टर क्लोज। यस सर। समीर, तुम्हें नहीं लगता इट वाज अ लिटिल हार्श? वो टूटी हुई है। प्रिया, कभी कभी मेहरबानी का मतलब सख्ती करना भी होता है। देखो, अगर मैं उसे झूठी होप्स दूंगा
तो वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना तो छोड़ना पड़ता है। स्पीकिंग ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, तो फिर अपना नया एडवेंचर शुरू करें मिसेस CEO। मैं तुम्हारे साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। आर्मी ऑफिसर से बिलियनियर CEO, अल्टीमेट रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से लव स्टोरी। देखा मयंक, ये सब कुछ हेडलाइंस में मेरा नाम होना चाहिए था। दीदी प्लीज रोना बंद कीजिए, आंखें सूज गई है आपकी। तो समझ नहीं रहा मयंक, मुझे मिलियनेयर की मलिका बनना था, उस पैलेस में राज करना था, सर्वेंट्स, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, ये सब कुछ मेरे पे मयंक। लेकिन दीदी आपने तो रिजेक्ट किया था उन्हें। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं, कितनी बड़ी पागल थी मैं। हमेशा से एक अमीर CEO चाहती थी, बिलियनेयर पति चाहती थी, और मेरे सामने खड़ा था। और मेरी किस्मत मयंक, मैं 26 साल की हूँ, क्या ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी? बिलियनेयर पति मिलना लॉटरी मिलने जैसा होता है। आप जेन्युइन अप्रोच कर सकते हो उन्हें, सिंसियर अपॉलॉजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक ऐसा इंटेंस इमोशनल ड्रामा प्ले करूंगी कि उसे लगेगा कि मैं चेंज हो गई। मैं एक काम करूंगी, मैं उसके घर के बाहर चली जाऊंगी, मैं ऑफिस में जाके खड़ी हो जाऊंगी, मेरे फेवर में आएगा, मैं वो सब करूंगी। मैं वो सारी हद पार कर सकती हूँ। पर वो एक्सेप्ट करेगा आपको? उनकी नई बीवी है। एक्सेप्ट करना होगा, आज नहीं तो कल उसे रियलाइज हो ही जाएगा। मैं प्रिया से ज्यादा कंपैटिबल हूँ, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल और उससे ज्यादा एजुकेटेड हूँ। हेलो समीर, तुम हो? हेलो मैम, मैं आज और कल तक चैनल से आपका एक्सक्लूसिव कमेंट चाहिए था समीर सर के शॉकिंग रेवलेशन पे। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे सकती हूँ? दीदी ध्यान से, हाँ मीडिया ट्रिकी है। देखो, मैं एक्चुअली समीर से बहुत खुश और बहुत प्राउड हूँ। आई नो ये सक्सेस डिजर्व करता है। आई न्यू ही वाज स्पेशल। मैम, आप दोनों के सडन ब्रेकअप की बिहाइंड स्टोरी क्या है? ब्रेकअप नहीं था, वो एक छोटी सी टेम्परेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आज भी मैं समीर से उतना ही क्लोज हूँ और रेगुलरली कांटेक्ट में हूँ। दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम दोनों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है साथ में। ट्रू लव कभी खत्म नहीं होता। देखा, मैंने स्टेटमेंट दे दिया। अब समीर को होगा पब्लिक प्रेशर। गेम स्टार्ट। ब्रेकिंग न्यूज, तनिका मल्होत्रा का एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। मैं और समीर अब भी क्लोज कॉन्टेक्ट्स में हैं। हमारा फ्यूचर टुगेदर ब्राइट है। समीर ये क्या पागलों जैसी बातें बोल रही है? क्लोज कॉन्टैक्ट, फ्यूचर टुगेदर, शी इज कंप्लीटली लॉस्ट इट। Desperate measures, Priya. She's trying to take public pressure on me through media manipulation. Classic emotional blackmailing. लेकिन समीर, लोग क्या सोचेंगे? सोशल मीडिया पे क्या कमेंट्स आएंगे? People will think you're too timing me. Priya, सच सामने आ ही जाता है. But don't give her the satisfaction of being you worried. Okay? सर, मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। तनका मैडम की कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट से प्रॉब्लम हो गई है। पब्लिक पूरी कंफ्यूज हो गई है। इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो इमीडिएटली। क्लियर करना पड़ेगा कि ये सब झूठ है। यस सर। ब्रेकिंग न्यूज, तनिका मल्होत्रा का एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। मैं और समीर अब भी क्लोज कॉन्टेक्ट्स में हैं। हमारा फ्यूचर टुगेदर ब्राइट है। दीदी, आपका न्यूज पे स्टेटमेंट वायरल हो गया है। आप तो वायरल हो रही हो।
परफेक्ट, एग्जैक्टली यही तो चाहिए था। अब मैं देखती हूँ कि समीर कैसे पब्लिकली रिएक्ट नहीं करता। He can't ignore this media storm. लेकिन दीदी, अगर उसने आपके स्टेटमेंट को पब्लिकली डिनाई कर दिया तो, अगर उसने आपको छोटा साबित कर दिया तो? नहीं करेगा। समीर एक जेंटलमैन है, वो मेरी पब्लिकली इंसल्ट तो कभी नहीं करेगा। और थोड़ा गिल्ट भी फील कर रहा होगा। हेलो, मैं तनिका मल्होत्रा बात कर रही हूँ। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए रेडी। मैम, ब्रेकिंग न्यूज, क्या सच में आपके और समीर सर के बीच सीक्रेट पैचअप चल रहा है? देखो, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ही सरवाइव कर पाते हैं। एंड समीर और मैं, वी हैव अ डीप कनेक्शन। दीदी, ये बिल्कुल झूठ है। आप क्या कर रही हो? स्ट्रैटेजी है, पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट कर रही, मीडिया गेम खेल रही। समीर हमेशा से ही मुझसे प्यार करता था, बस थोड़ा सा टेम्परेरी कंफ्यूज हो गया था सक्सेस के प्रेशर में। बट डीप डाउन ही नोज दैट ही ट्रूली लव्स मी। लेकिन मैम, मिसेस प्रिया राज सिंह के साथ उनके लीगल मैरिज के बारे में आपका क्या कहना है? वो बस एक टेम्परेरी बिजनेस अरेंजमेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ट्रू रियल कनेक्शन मैं हूँ, ट्रू लव मैं हूँ। देखा कैसे मीडिया गेम खेलना होता है? अब देखते हैं समीर कैसे ये मीडिया प्रेशर झेल पाते हैं। चेक एंड मीट। देखिए भाई लोग, मीडिया में जो गंदगी फैलाई जा रही है वो बिल्कुल झूठ है। सर, तनिका मल्होत्रा के स्टेटमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? तनिका मल्होत्रा एक नंबर की झूठी औरत है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सर, लेकिन वो कह रही थी कि आप कंफ्यूज हैं एंड अब आप पैचअप कर रहे हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, समीर इज माई हस्बैंड, यू आर लीगली मैरिड, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तनिका मल्होत्रा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तनिका, प्लीज स्टॉप दिस मीडिया गेम, मूव ऑन विद योर लाइफ। किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हारी सही में वैल्यू करता हो। मिसेज राज सिंह, आप फील्ड अटेंड नहीं करती। रतिन, वो भी ऐसी झूठी बातों पर। मेरी शादी सच्चे प्यार पर टिकी है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, झूठ को प्लेटफॉर्म मत दीजिए, सच पर फोकस कीजिए। हमारा फोकस काम पर है, फालतू की बातों पर नहीं। सच की हमेशा जीत होती है और नकली दावे हमेशा फेल। तनिका मल्होत्रा एक नंबर की झूठी औरत है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। Oh God! मेरी पूरी स्ट्रैटेजी फेल कर दी इन लोगों ने। देखा मयंक, ये लोग मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं जैसे मैं कोई कचरा हूँ। दीदी, अब तो मान जाओ। मान जाओ, कभी नहीं। मुझसे ये हार बर्दाश्त नहीं होगी। प्लान भी रेडी करना होगा। एकदम परफेक्ट था, स्पॉट ऑन। होप सो समझ जाए पागल। नहीं 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 नहीं, ह्यूमिलिएशन, इतना रूडली रिजेक्ट, इतना रूडली। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी इसको। दीदी, बस अब, और एम्बैरेसमेंट मत करो हमें। एम्बैरेसमेंट? मयंक, मैं वो हर एक ट्रिक ट्राई कर सकती हूँ, हर एक ट्रिक, ओके? बिलियनर की वाइफ बनने के लिए मैं बस एक स्टेप अवे थी, एक स्टेप अवे। पर अब नहीं। प्लान बी, मैं समीर के ऑफिस जाऊंगी, उससे फेस टू फेस मिलूंगी, उससे पर्सनली मिलने के लिए फोर्स करूंगी। दीदी, उसके सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने देंगे हमें। तो मीडिया के सामने चली जाऊंगी, वहां तो वो तमाशा नहीं कर पाएगा ना। ड्रामा क्वीन बन जाऊंगी। देख, मैं प्रिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। आज नहीं तो कल समीर को ये एहसास होगा। दीदी प्लीज, समझदारी से सोचो। समझदारी? मयंक,
ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हेलो, तनिका बोल रही हूँ। मैडम, समीर सर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका क्या रिएक्शन है? देखो भाई, कभी कभी प्रेशर में इंसान गलत बोल देता है, प्यार में तो सब कुछ सहा जाता है। मतलब आप अभी भी उम्मीद रखती हैं? प्यार कभी नहीं मरता, मुझे यकीन है कि सच जल्दी सामने आ जाएगा। दीदी, आप झूठ बोल रही हो। स्ट्रैटेजी है, मीडिया के सामने सब कुछ बोलना पड़ता है। और मैं अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन ऑफिस जाऊंगी पब्लिक कॉन्फ्रेंस के लिए। दीदी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। मयंक, बिलियनर की वाइफ बनने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सेकेंडरी है। समीर, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है, मैं इतना इजीली तो नहीं हारूंगी। समीर, समीर, मैं जानती हूँ कि तुम ऊपर हो, अभी क्या भी नीचे आओ। फेस लाइक अ मैन। समीर, समीर। Have a look at. May I come in, sir? Yes. सर, इमरजेंसी। तनिका मैडम नीचे हंगामा मचा रही हैं, पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अशोका वर्धन ग्रुप के बाहर खड़ी और यहाँ पर तनिका मल्होत्रा काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। अब क्या कर रही है वो? सर, वो फ्यूचर ओनर होने का दावा कर रही हैं और स्टाफ को चिल्ला रही हैं। बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। My God, समीर, पागल हो गई है क्या ये? पब्लिक में तमाशा कर रही है, कोई शर्म है या नहीं इससे? एक काम करो, सिक्योरिटी को बुलाओ, उसे एस्कॉर्ट आउट करो। मुझे अपने ऑफिस में कोई ड्रामा नहीं चाहिए, समझे? सर, मीडिया भी आ गई है ऑफ साइड और कैमरास रोलिंग कर रहे हैं। मीडिया? उनकी इन परेशानी का कारण है आप। क्या कर रही है आप क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? How dare you? What the heck? देखा आप लोगों ने, देखा ये लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं? मैं फ्यूचर मिसेस राज सिंह हूँ, मिसेस राज सिंह। ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है। ये तो हद हो गई यार, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। समीर, तुम घबराओ मत, सच सबके सामने है। अगर उसे खुद को पब्लिकली ह्यूमिलेट करना है तो करने दो। हाँ बोलो। सर, मैडम को स्कॉट आउट कर दिया है, लेकिन वो मीडिया के साथ अभी भी गेट पर खड़ी है। ठीक है, लेकिन रिस्पेक्टफुली, कोई फोर्स नहीं, बस क्लियर मैसेज दे दो उसे। ठीक है? तुमने सिचुएशन को सही से हैंडल किया है समीर, फर्म लेकिन क्रूल नहीं। कभी कभी मेहरबानी का मतलब बाउंड्रीज सेट करना होता। मैडम, लेकिन सर ने ये रिलेशनशिप क्लियरली डिनाई कर दिया है। डिनाई? हम दोनों ट्रू लव करते एक दूसरे को, उसको ये समझना होगा। वो बस एक थोड़ा सा कंफ्यूज है। दीदी प्लीज, बहुत हो गया आप, बस। मैडम, क्या आप एक्सेप्ट करती हैं कि सर मूव ऑन हो गए हैं? 5 साल का रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होता, ओके? उसकी बीवी ये सब गेम खेल रही है। मैडम, प्लीज बिना प्रॉपर अपॉइंटमेंट के वापस मत आना, इट्स रिक्वेस्ट। समीर, समीर, मैं जानती हूँ कि तुम ऊपर से देख रही हो। लाइव फ्रॉम अशोका वर्धन कॉर्पोरेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तनिका मल्होत्रा काफी ज्यादा गुस्से में लग रही हैं और उन्हें अशोका वर्धन कॉर्पोरेशन से एस्कॉर्ट आउट किया गया। क्या हो रहा है? मैं सब सच कह रही हूँ, कोई मुझे सुन क्यों नहीं रहा है? मैडम, क्लियर रिजेक्शन मिल गया है, अब आगे का क्या प्लान है आपका? मैं देखो, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। समीर को ये सब समझना होगा। दीदी प्लीज, बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से। वो बस थोड़ा सा कंफ्यूज है, उसकी बीवी उसका ब्रेन वॉश करी, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैडम, उनकी वाइफ के साथ वो खुश नजर आते हैं। भाई, वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बिजनेस डील है, पैसों के लिए क्या था ये सब? मैं उसकी ट्रू लव हूँ, ओके? समझ में नहीं आता क्या आप लोगों को? दीदी, पब्लिक में बेइज्जती हो रही है, प्लीज चलो अब। बेइज्जती? मयंक, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। मेरे पति की बीवी से मैं बेघर बन गई हूँ।
मैम फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे आप समीर सर को? समीर, समीर मुझे पता है सच्चा प्यार नहीं मरता। प्लीज कम बैक। मुझे पता है कि तुम वापस आओगे। बेचारी वो अपने पति के पीछे पगला गई है। वो पागल नहीं हुई है, ऑब्सेस हो गई है। हो गया, प्लीज मिल गई मीडिया कवरेज, अब हमें जाने दो। प्राइवेसी प्लीज। मुझे पता है तुम वापस आओगे। समीर प्लीज कम बैक। लाइव शॉकिंग न्यूज, एक औरत का ऑब्सेशन अशोका वर्धन कॉर्पोरेशन में लॉस्ट लव के लिए। समीर, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। तनिका का ब्रेकडाउन देखकर दिल दुख रहा है मेरा। भैया बुरा तो मुझे भी लग रहा है, बट ये लेसन उसके लिए जरूरी था, वरना वो बहुत दूर तक चली जाती। तुम सही कह रहे हो, कभी कभी टफ लव ही लोगों को अपने आप से बचाता है। मे बी अब वो रियलिटी एक्सेप्ट करेगी और मूव ऑन कर पाएगी। यस सर, मीडिया में पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, लोग आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सच की हमेशा जीत होती है। तनिका मल्होत्रा एक नंबर की झूठी औरत है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देख मयंक, हमारे चैनल्स में मेरी बेइज्जती चल रही है। मैं क्या से क्या बन गई हूँ? दीदी अब तो मान जाओ, रियलिटी छोड़ दो ये सब कुछ। नहीं मयंक, रुक, एक लास्ट ट्रिक है मेरे पास। अब क्या पागलपन सोचा है आपने? सुसाइड अटेम्प्ट, इमोशनल ब्लैकमेल। समीर जरूर आएगा, उसे गिल्टी फील होगा। दीदी पागल हो गई आप, ये डेंजरस है, जान का खेल है ये। डेंजरस? मयंक, मैं अरबपति की बीवी बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी जान भी ले सकती हूँ। मैं हेल्प नहीं करने वाला आपके इस प्लान में, ये गलत है। तो मत कर, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी। प्लीज गो। ड्रामेटिक स्लीपिंग पिल्स, हॉस्पिटल ड्रामा, मीडिया सिंपैथी, इमोशनल ब्लैकमेल, परफेक्ट प्लान है। दीदी ये सब मत करो, समीर और दूर हो जाएगा, हमारा प्लान बैकफायर हो जाएगा। बैकफायर? इम्पॉसिबल। इमोशनल ब्लैकमेल कभी फेल नहीं होता। टीवी सीरियल नहीं देखा है क्या तूने? अमीर, मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी। एक सच्चे प्यार को तुमने रिजेक्ट किया है। दीदी लव नहीं, ये मैनिपुलेशन है, ये कोई टीवी शो का ड्रामा नहीं है। मैं लव में सब कुछ फेयर है और मैं उसे वापस लाकर रहूंगी। तनिका, न्यूज़ देखी? तू ठीक है ना? ठीक? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। क्या फायदा ऐसे जीने का? ऑप्शंस मेरे लिए या तो समीर है या मौत। मुझे तीसरा कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। देखा, सिंपैथी मिल रही है। प्लान इज परफेक्ट। दीदी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा है? अगर प्लान फेल हो गया तो? प्लान फेल कभी नहीं होगा। इमोशनल ब्लैकमेल कभी फेल नहीं होता। समीर का हार्ट बहुत सॉफ्ट है। हुआ क्या एग्जैक्टली? वो डिप्रेशन में थी, स्लीपिंग पिल ओवरडोज हो गया। सुसाइड करने की कोशिश या फैमिली मैटर? लव फेलियर, रिलेशनशिप इश्यूज, ऑब्सेशन हो गया था। नर्स, इमरजेंसी ले चलो।
हाँ, हॉस्पिटल में हैं हम। सुसाइड अटेम्प्ट, इमोशनल ट्रॉमा। तनिका मल्होत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। रीजन है उनका लव फेलियर। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। भगवान, समीर, समीर देखो क्या हुआ? कितना एक्सट्रीम स्टेप लिया इसने। भैया मुझे बुरा लग रहा है इसके लिए। कहीं मैं तो होश तो नहीं था। समीर, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। ये क्लियरली ब्लैकमेल कर रही है। इमोशनल मैनिपुलेशन है ये। हेलो सर, मीडिया ब्लेम कर रही है आपको। लोगों का कहना है कि आपने उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया है। भैया मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए क्या? केयरफुल समीर, ये ट्रैप हो सकता है। कैलकुलेटेड स्टेप है ये। लेकिन अगर कुछ सीरियस हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तनिका के दोस्त का स्टेटमेंट है कि वो समीर को सिर्फ वापस पाना चाहती थी। उन्होंने डिप्रेशन में आकर ये स्टेप लिया। देखो, सबको मैनिपुलेट कर दिया है उसने। अब सबको लगता है कि तुम गलत हो। भैया मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, लेकिन एज ए कंसर्न ह्यूमन बीइंग, उसके लव इंटरेस्ट की तरह नहीं। फाइन, तुम्हें जाना है तो ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। We have to show people that we are together. भैया कुछ भी हो, लेकिन हमारी मैरिज स्ट्रांग रहनी चाहिए। और समीर, हमारा सच्चा प्यार ये छोटे मोटे टेस्ट पार कर लेगा। ओके? सर, आपका रिएक्शन सर। तनिका मल्होत्रा मैम बहुत सीरियस है। देखिए मैं यहाँ एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आया हूँ, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है मेरा। मैडम गिल्ट फील नहीं कर रही आप? गिल्ट? हमने कोई गलत काम ne किया, तो गिल्ट किस बात की? हमने हर चीज क्लियरली कम्युनिकेट किया। एक्सक्यूज मी। समीर तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम आओगे। निका, ये क्या किया तुमने? ये सोल्यूशन नहीं है लाइफ की प्रॉब्लम्स का। सोल्यूशन? समीर, अगर तुम नहीं रहे ना तो मैं सच में मर जाऊंगी। तनिका, get a hold of yourselves. लाइफ के और भी पर्पसेस होते हैं। This obsession of yours, it's unhealthy. समीर, मेरे प्लीज एक चांस दो। मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं बदल चुकी हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी सच में। सर प्लीज, दीदी हैज रियली चेंज ये एक्सट्रीम स्टेप देखकर। तनिका मैं एज ए फ्रेंड कह रहा हूँ, पर्सनली हेल्प लो, थेरेपी, काउंसलिंग ये सब करो। थेरेपी? समीर, मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्रोग्राम में यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हमारी प्रेजेंस इसके ऑब्सेशन को और बढ़ा रही है। तनिका मैं विश करता हूँ कि तुम्हें हर खुशी मिले, और मेरे साथ नहीं। समीर, अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। तनिका, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से रिलेशनशिप नहीं चलते, ये मैनिपुलेशन है, प्यार नहीं है। जिंदगी कीमती है तनिका, इसे इस ऑब्सेशन में वेस्ट मत करो। समीर, समीर नहीं, समीर, समीर वापस आओ। तुम अगर चलेगा तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। समीर! सर, रिजॉल्व किए बिना जा रहे हैं। कभी कभी सबसे मेहरबानी का काम मैनिपुलेशन को ना करना होता। दीदी, डॉक्टर ने क्लियर कर दिया है, आप फिजिकली एकदम फाइन हो, आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। मयंक, प्लान फेल हो गया। समीर वापस आया ही नहीं। ये प्लान नहीं था, ये मैनिपुलेशन था, जो गलत था। गलत? मयंक, प्यार में सब कुछ। प्यार? ये प्यार नहीं दीदी, ये ऑब्सेशन है। समीर ने तो अपना स्टेटमेंट क्लियर कर दिया है कि वो मूव ऑन हो गया है, तो समझो ना आप।
मिस मल्होत्रा, ये डॉक्टर वर्मा हैं। ये आपका ट्रीटमेंट करेंगे। मिस मल्होत्रा, आई एम डॉक्टर शर्मा, साइकोलॉजिस्ट। देखिए, कभी कभी चीजों को जाने देना पड़ता है अपनी रिलीफ के लिए। जाने देना मैं नहीं कर सकती। इमोशनल मैनिपुलेशन प्यार नहीं होता। हम तनिका मल्होत्रा की वेल बीइंग की दुआ करते हैं, लेकिन उन्हें क्लियर बाउंड्रीज मेंटेन करनी पड़ेंगी। देखो, पब्लिक में मेरी कितनी इंसल्ट हो रही, और ये पिया समीर के बगल में उसका हाथ पकड़ के खड़ी है। अपनी हीलिंग पर फोकस करो, दूसरों की खुशी पर नहीं। डॉक्टर, सीरियस ट्रीटमेंट चाहिए। इनका ऑब्सेशन डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है। ओके, मैं इन्हें एडमिशन रिकमेंड कर रहा हूँ। इंटेंसिव थेरेपी जरूरी है इनके लिए। एडमिशन मेंटल हॉस्पिटल कभी नहीं। दीदी प्लीज मान जाओ, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट की जरूरत मुझे नहीं है, समीर को ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। वो कंफ्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्लासिक डिनायल, रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। नई शुरुआत पॉसिबल है, प्लीज। तो तनिका, आज कैसा फील कर रही है? बेटर, कंफ्यूज्ड बट बेटर। समीर, तनिका थेरेपी में है। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। पहले इतना ऑनेस्ट कभी फील नहीं हुआ। ये बात सारे ग्रुप से शेयर करो। मैंने एक बहुत ही अनहेल्दी ऑब्सेशन डेवलप किया था। फाइनली शी इज गेटिंग प्रॉपर हेल्प। मैं परेशान था उसके लिए। लेकिन तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया समीर। फर्म बट नॉट क्रूर। कभी कभी सबसे बड़ी मेहरबानी एक अनहेल्दी बिहेवियर को इनेबल नहीं करना होता। मैं ये सोचती थी कि फोर्सिंग समवन टू ब्रिंग देम बैक, ये मैनिपुलेशन प्यार नहीं है। गुड, वेरी गुड, ये तो प्रोग्रेस है। अच्छा बताओ, और क्या सीखा? ये सेल्फ वर्थ किसी और पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली एक पर्सन के साथ अटैच कर ली थी। अच्छा तनिका, फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्टअप करूंगी, बिना किसी सपोर्ट और अप्रूवल के। दीदी, अब आप लग रही हो ना पहले जैसी। यू नो व्हाट मयंक, मैंने रियलाइज किया, मैं जो सपने देखती थी ना बिलियनर वाइफ के, वो सब एक शैलो था। लेकिन अब पता चला, असली खुशी तो आपकी रियल अचीवमेंट से आती है। वाओ, ये रियल ग्रोथ है। समीर और प्रिया, कि दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते, दोनों अपनी खुशियां डिजर्व करते। आई विश देम अ गुड लक। यस सर, गुड न्यूज। बिजनेस एक्सपेंशन प्लान अप्रूव हो गए हैं, इंटरनेशनल पार्टनरशिप रेडी। समीर, हमारी कंपनी ग्लोबल जा रही है। दैट्स ग्रेट न्यूज। तो अब रेडी है बिग लीग्स के लिए मिसेस सीईओ? तुम्हारे साथ हमेशा रेडी। कुछ लव स्टोरीज रिजेक्शन से शुरू होकर परफेक्ट एंडिंग तक पहुंचती हैं। कुछ हमें यह सिखाती हैं कि प्यार को फोर्स करना उसे डिस्ट्रॉय कर देना होता है, लेकिन ऑथेंटिक लव स्टोरीज और कनेक्शंस नेचुरली ग्रो करते हैं। पहले क्या था? कल के जैसा फोन करके आशीष जितना, लेकिन यूनिवर्स हमेशा हमें वही देता है जो हम डिजर्व करते हैं, ना कि वो जो हम जबरदस्ती पाना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का सबसे बड़ा सम्मान बिजनेस कपल ऑफ ईयर जाता है मिस्टर एंड मिसेस राज सिंह ऑफ अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन को। लेट्स गिव देम बिग हैंड। धन्यवाद। आज हमने एक बात सीखी, ऑथेंटिक रिलेशनशिप पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रू सक्सेस की फाउंडेशन है। वो दोनों कितने खुश लग रहे हैं साथ में।
वो दोनों डिजर्व करते हैं खुशी। दीदी, आपकी ग्रोथ देखकर भी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमने सीखा है कि एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करना एक्सपोनेंशियल सक्सेस क्रिएट करता है, सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स नहीं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाए। पेनफुल वंस भी हमें कभी कभी सिखा के जाते हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है। ग्रोथ हर एक्सपीरियंस से आती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। कभी किसी को अपीयरेंस के दम पर अंडर एस्टिमेट मत करो, कैरेक्टर ही सबसे जरूरी है। और रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस या कंडीशंस नहीं। तो रेडी हो सक्सेस स्टोरी फिनाले के लिए? तुम्हारे साथ में जिंदगी का कोई भी चैप्टर लिखने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू समीर, मेरे ये ऑब्सेशन को अनेबल नहीं करने के लिए। टफ लव ने मुझे बचा लिया। सर, मैडम, इंग्लैंड वाली पार्टी आ गई।